अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। और अपना व्लॉग जो है मैंने यहाँ से एंड किया था ना, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी हमने बनाई थी तो मुझे अच्छे नहीं लगती, टिंडे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ना अपने लिए मैंने सोचा फ़्राइज़ बना लेती हूँ। तो मैंने 2 आलू लिए, इनको पील ऑफ़ किया, धोया और अभी मैं उनके फ़्राइज़ बना रही हूँ अपने लिए। खाना तो खैर सब ने खा लिया, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। उस टाइम पे मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाद में मैं खा लूँगी अपने लिए, जिस टाइम दिल किया उस टाइम बना के खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं, ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं ये फ्राइज़ डाल रही हूँ। और ये व्लॉग जो है मैंने कल अपलोड करना था, लेकिन नहीं कर सकी, एडिट नहीं हुआ था। और दूसरा, कल सर्विस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने एडिट ही नहीं किया। मैंने कहा अपलोड तो होगा नहीं। वैसे भी मेरी अम्मी के घर ना बहुत ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे सर्विस का। वाईफाई वगैरह तो नहीं है, सिम पे ही डेटा वगैरह चलता है। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा सर्विस नहीं होती, स्पीड ही नहीं होती। तो वीडियो में जब अपलोड करती हूँ ना, तो मैं सुबह अपलोडिंग पे लगाती हूँ, वो जाके शाम तक कहीं जाके अपलोड होती है। इस तरह की मरी हुई सर्विस होती है, लेकिन फिर भी शुक्र है हो जाती है। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे रात को फिर मैंने खा पी के सो गई थी। अभी सुबह उठकर फिर नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते हैं जला हुआ पराठा कैसे खा लेती हैं, तो मुझे इसी तरह अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं खाती हूँ। नाश्ता वगैरह किया, नाश्ते से फ्री हुई तो मैंने कहा बालों में ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ऑयलिंग वगैरह मैंने नहीं की थी बालों में। तो अभी मैंने कहा कि मैं फ़्रेश होने लगी थी, मैंने कहा पहले ऑयलिंग करती हूँ, 2-3 घंटे ऑयल लगा रहेगा, उसके बाद ही अपना हेड वॉश करूँगी। तो ये 2 ऑयल हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है एक ऑर्गेनिक हर्ब्स वालों का, ये बहुत अच्छा ऑयल है। मुझे कोई भी ऑयल सूट नहीं करता, ये दोनों ऑयल मुझे सूट कर गए हैं। मैं जब भी ऑयलिंग करती थी मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता था, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे ना मुझे हेयर फॉल नहीं होता और बाल भी अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब अगर मुझे ये सूट किए हैं तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों को भी ये सूट करें। हर बंदे का अपना अपना होता है। तो मुझे ना घर में जो सरसों का ऑयल होता है वो भी यूज़ करती थी, मतलब बहुत से ऑयल मैंने यूज़ किए, लेकिन मुझे कोई भी नहीं सूट करता था। तो ये सूट कर गए हैं, तो इसलिए मैं अब यही यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर ली बालों में, और फिर मैंने कहा अपना सूट भी प्रेस कर लूँ जो अभी पहनूंगी, क्योंकि लाइट का भी कोई पता नहीं होता ना, लाइट आती है पता ही नहीं चलता, फिर से चली जाती है। तो मैंने कहा फटाफट से मैं ये भी प्रेस कर लेती हूँ। वैसे भी नहाना तो मैंने थोड़ी देर बाद ही था, लेकिन प्रेस करके इसको मैं रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे कल के व्लॉग में लड़कियाँ कह रही थी कि आपने जो ब्रशेस वॉश किए वो हमें दिखाना कि साफ़ हुए या नहीं हुए। अच्छा, मैं तो इसी तरह करती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा, ये वाले जो ब्रशेज़ हैं ना, कलरफुल से आपको नज़र आ रहे हैं। आपको पता है मैंने कितने के लिए थे? ये मैंने 400 के लिए थे लोकल मार्केट से। और ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। इनको मेरे पास हो गए हैं 3 से 4 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे हैं। तो लोकल मार्केट से भी अगर ढूंढ के आप चीज़ लें तो आपको अच्छी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ब्रांड की लें वही अच्छी होती है, लोकल चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो ये सारे मैंने धो लिए आप लोगों के सामने। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे होके हैं। और ये आई मेकअप जिनसे करते हैं मैं वो दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल कलर उतर चुका है। अब आप जो भी कलर पिक करेंगे ना आइज़ पे लगाने के लिए, तो आराम से वही कलर आपकी आई पे लगेगा। अगर आप इनको वॉश नहीं करेंगे, उसी तरह आप कलर पिक करके लगाएंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। तो ब्रशेज़ को, ब्यूटी ब्लेंडर हो गए, इन सारी चीज़ों को ना आप अच्छे से वॉश किया करें, उसके बाद यूज़ किया करें। ज़रूरी नहीं पॉलर है तब भी वॉश करें, आप ख़ुद पे भी करेंगे ना फिर भी एक दफ़ा यूज़ करते हैं, फिर आप उनको धो लें, उसके बाद फिर आप वो यूज़ करें। फ्रेश में हो गई थी, फिर अज़ान हुई तो मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत की, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब ज़्यादा दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब दिखाती हूँ सब कहते हैं हम तो शो ऑफ़ करती हैं। जो भी चीज़ दिखाओ सब लोग कहते हैं शो ऑफ़ कर रही हैं। बंदा करे तो क्या करे, दिखाए तो क्या दिखाए। अच्छा, ये वाला सूट जो है ना, ये 2 साल पुराना है मेरा। मेरी अम्मी लेकर गई थी मेरी ईदी, तो ये मुझे अम्मी ने दिया था। और ये सूट जो अम्मी देती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये पहना है। और फिर मेरा दिल कर रहा था ना खाने में मैकरोनी बनाऊँ, तो मैंने मैकरोनी निकाली है और ये भी मैं बनाऊँगी। और ये भी बनाते हैं, और साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं ना उनके भी रिप्लाई करते हैं। अच्छा, मुझे एक लड़की है उसका मैंने कमेंट देखा था, अब मुझे याद नहीं है उनका नाम, नहीं तो मैं नाम ले लेती। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, कैसे ग्रो किया, और घर में अगर पॉलर बनाए तो उसे कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से चला सकते हैं, आप हमें कुछ टिप्स दें। यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये भी हमें बताएं। अच्छा, देखें, अब जिस टाइम पे मैंने यूट्यूब बनाया था ना, मैं यूट्यूब पे आई थी, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ। मेरा एक पहले चैनल होता था जिस पे मैं रिव्यूज़ शेयर करती थी, फिर मैंने उस पर व्लॉगिंग शुरू की।
फिर मतलब बहुत से मसले मसाइल बन गए थे जिसकी वजह से वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ये बनाया। अभी भी इसको मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो गए हैं इस चैनल को मेरे। अगर तो आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपना दिल, जिगर सब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूट्यूब पे इस टाइम पर ग्रो करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा चैनल्स बन चुके हैं इस टाइम पर कि बंदा देखे तो किसको देखे, सपोर्ट करे तो किसको करे। अच्छा, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। अच्छा कंटेंट लेकर आए, आप थंबनेल अच्छे बनाएं, अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाएंगे ना तो आप ज़रूर आप लोग कामयाब होंगे, आपके लोग वीडियोस देखेंगे, व्यूज़ आएंगे। अब ये नहीं है कि आपको हर मंथ ही पेमेंट आएगी। अब मुझे हर मंथ पेमेंट नहीं मिलती, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने भी गुजर जाते हैं, इस तरह से मुझे मिलती है, क्योंकि वो आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं तो आपको अच्छी अमाउंट में अर्निंग मिल सकती है, लेकिन अगर आपके मेरे जैसे व्यूज़ आते हैं, आपको 3-4 महीने बाद जाके आपको आपकी अर्निंग मिलेगी। लेकिन आपने चैनल बनाते ही ये नहीं सोचना कि हमने यहाँ से पैसे कमाएंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह कुछ भी नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, तब जाके कहीं आपको उसका फल मिलता है। और दूसरा, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनना पड़ती हैं, ख़ानदान वालों की, बाहर वालों की, सबकी। तो इसलिए आपको दिल बड़ा करना दिल बड़ा करना पड़ता है। भूल जाती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। घर में बैठकर आप आराम से ये काम कर सकते हैं, जब तो आप करें। और वैसे भी आजकल तो टिकटॉक पे यूके का अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप मिनी व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से अच्छी अमाउंट में बहुत अच्छा लोग अर्न कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त है और वो भी बहुत अच्छी अमाउंट में वहाँ से अर्न कर रही है टिकटॉक पर। तो आप वहाँ पे यूके अकाउंट बना के वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा पार्लर का मुझसे पूछ रही थी, तो पार्लर का ये सीन है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आप अपना देखें एरिया कैसा है आपका, वहाँ पे चलता है नहीं चलता। गांव साइड पे आप रहते हैं तो वहाँ पे इतना नहीं चलता, जैसे मेरा भी है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता। हाँ, कोई फंक्शन हो, ईद हो, इस तरह का कुछ हो ना तो फिर चल जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन वैसे नहीं। हाँ, अगर आप सिटी में रहते हैं तो फिर तो आपका ज़रूर चलेगा। और मेरा भी यही दिल है कि किसी सिटी में अपना पार्लर बना लूँ और अच्छा सा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ भी है, एक यूट्यूब का शौक़ है और एक पार्लर का शौक़ है। घर में पार्लर चलाना बहुत मुश्किल काम है। आपके पास घर में जब मैं और अम्मी होते थे ना, तो मेरा पार्लर उस टाइम पे सही चल गया था। वो इस वजह से हमारे घर में मर्द कोई नहीं होता था, सिर्फ मैं और अम्मी होते थे। तो गाँव की औरतें जो 3 लड़कियाँ ना, वो बेफिक्र हो गए हमारे घर आ जाती थी। अब मेरी शादी हो गई है तो वहाँ पर इतना खास कोई भी नहीं आता। वो इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है, घर में देवर है, मेरे हस्बैंड होते हैं, मामू होते हैं, तो ये भी मसला होता है। आप देख लें गांव में तो फिर इस तरह से नहीं आते। और दूसरा, आप अपना जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं ना, आप वो लोकल मत यूज़ करें। अगर लोकल कर भी रही हैं ना तो किसी अच्छी जगह से लें। कोई जो भी चीज़ लें ना, पहले ख़ुद पे ट्राई करें, उसके बाद आप दूसरों पे लगाएं, तो आपके रिज़ल्ट अच्छे होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। आपका काम अच्छा होगा, आपके मेकअप में नीटनेस होगी, तब लोग आपके पास आएंगे। तो ये बाकी आप देख लें अपना एरिया और उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट करें, क्योंकि इस तरह से अगर आप स्टार्ट कर भी लेंगे, अगर आपका नहीं चलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने सोचा कि मैं आपको आंसर कर दूं। अच्छा, हम लोग ना फिर ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, 3rd डे का। मैं चाचू की बेटी होती है मेरी कज़न, उसके घर हम लोग गए थे। तो वहाँ से ना मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधे वगैरह लगाने का घर में, तो वो ये लेकर आई है। तो कह रही थी कि मैं ये लगाती हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कियाँ कह रही थी कि आपके अम्मी के घर में जो कच्ची जगह है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगा लें। मसला ये है, लगा तो लें, लेकिन अम्मी ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, एक तो वो नहीं छोड़ती। एक जिनका मेरे दूसरे जो चाचू लोग हैं ना, उनकी गाय वगैरह भी यहाँ पे होती है, तो फिर ना ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। और मुर्गियाँ तो छोड़ती ही नहीं है कोई भी चीज़। पहले यहाँ पे इतने अच्छे पौधे लगाए थे, वो सारे खा गई हैं। अभी ये लगा रही थी तो मैं इसको यही कह रही थी कि ये मुर्गियाँ नहीं छोड़ेंगी, अब देखें क्या होता है। लेकिन नहीं लगा सकते इस वजह से ना सब्ज़ी वगैरह या ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो छोड़ती ही नहीं है, खा जाती हैं। तो इस वजह से ना फिर अम्मी लोग नहीं लगा सकते, ये मसला है। नहीं तो लगा लें, ऐसा कोई मसला होता नहीं है। और तो बाकी ये गाय का मसला है, और ये कभी कभी गाय भी खुल जाती है तो फिर वो भी खा जाती है, तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाले पौधे लगा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि वो कह रही थी कि ये सदाबहार है। मुझे पता नहीं है सदाबहार है या नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि इसके साथ ना फ्लावर्स वगैरह लगे ही रहते हैं। और ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे लगा हुआ ना। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह बारिश हुई है इस वजह से।
और ये लगे हुए भी अच्छे लग रहे थे। आप लोग बताइएगा आपको कैसे लगे। अच्छा ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई दे दूँगी। और इस तरह किया करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन का इस तरह से मैं आंसर कर दिया करूँगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए थे अम्मी लोगों ने, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मिलती हूँ फिर से। अपना ख्याल रखा करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करें, अच्छा सोचा करें, अच्छा खाया करें और अच्छा पहना करें, खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें, ठीक है। अपने काम से काम रखें, जितना अपने काम से काम रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे, मसलों से दूर रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा लोगों में गुस्सा ना करें, इससे मसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस यहीं पे अपने करते हैं व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में लाजमी याद रखा करें मुझे, मेरी अम्मी को, मेरी सिस्टर को, पूरी फैमिली को, ठीक है। ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।